Hello students, welcome back to your own YouTube channel KK Vasti. बच्चों, as all of you know that we are doing a series on few very important questions for class 10th physics. So in the same very flow, today we are going to discuss इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सबसे पहले मैं आपको इस सेशन की खास बात बता दूं. इस सेशन में मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं वो सभी 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम में इसके बाहर का क्वेश्चन आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सेशन में कवर करने वाला हूं. तो अगर आप इस बार क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में प्रॉब्लम है, सो आफ्टर दिस सेशन आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. देखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको कोई थ्योरी का क्वेश्चन नहीं मिलना है. सेक्शन बी में आपको एक 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन मिलना है जो कॉन्सेप्चुअल होगा, राइट. साथ में एमसीक्यूज में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो बहुत ही डायरेक्ट होगा, कोई ना कोई लॉ का एप्लीकेशन होगा, तो वो भी हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो बच्चों बेल आइकन दबा दो ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले. आपका बोर्ड एग्जाम 17 ऑफ मार्च को है. उससे पहले आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे थ्योरी, सारे न्यूमेरिकल एंड अ मेगा लेक्चर जिसमें हम पूरा फिजिक्स कवर करेंगे 3 से 4 घंटे में. तो टू स्टे कनेक्टेड विद अस, सब्सक्राइब आवर चैनल के इस वीडियो के कमेंट में आपको एक पिंड कमेंट मिल जाएगा जहां पर 2 लेक्चर्स पिंड हैं जो पूरी फिजिक्स के शॉर्ट आंसर्स कवर करते हैं, राइट. चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं. बेसिकली वी आर इन क्लास 10th इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं. मतलब हम वो मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्रिएट हुआ है. ठीक. अब अगर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट हुआ है तो बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहे हैं. और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के हमारे पास 2 बेसिक तरीके होते हैं. या तो मैं करंट को बढ़ा दूं या तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल बढ़ा दूं. इन दोनों में से मैं कुछ भी करूंगा तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा. तो 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन मिलता है, हाउ कैन यू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, या राइट 2 वेज टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड. तो 2 बेसिक तरीके हैं. आप या तो करंट बढ़ा दो अगर सोलेनॉइड है तो भी, या तो फिर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, राइट. क्लियर. अब एक बहुत बेसिक क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है, एंड दिस इज नथिंग बट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सॉरी, दिस इज नथिंग बट ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट. ओएस्टर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. उन्होंने ऑब्जर्व किया अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं. ये एक्सपेरिमेंट क्या समझाता है, एक आपने कॉइल लिया है जिसमें आप करंट पास कर रहे हो और कॉइल के पास आपने एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है. तो जब इस कॉइल में करंट पास होता है आप देखते हो कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो जाता है. जब आप करंट का डायरेक्शन रिवर्स करते हो, कैसे रिवर्स कर रहे हो, बैटरी की पोलैरिटीज चेंज करके, तो आप फिर देखते हो कि यहां पर डिफ्लेक्शन है, लेकिन अब की बार डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि हां, करंट से मैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता हूं. बट आपको एग्जाम में कैसे आएगा, आपसे वो ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट नहीं पूछेंगे. आपसे वो पूछेंगे एक करंट कैरिंग वायर है, साथ में एक मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है, वायर में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है, और वो आपसे पूछेंगे कि नीडल किधर डिफ्लेक्ट होगी. बहुत चांस है कि 15 नंबर के एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन इस पे होगा. और ट्रस्ट मी, ये इजी बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है. अगर ट्रिक क्लियर है तो लॉजिक आसान है. अब जैसे आप में से बहुत से लोग जिनको अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत अच्छे से नहीं आता है, आप सोच रहे होगे कि सर ने इसको वेस्ट की तरफ ही क्यों घुमाया. भाई डिफ्लेक्शन है, किधर भी तो हो सकता है, यहां पर वेस्ट यहां पर ईस्ट. तो अब मैं आपको वही रूल बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि डिफ्लेक्शन कहां होगा. देखो बच्चों, कोई भी मैग्नेटिक निडल उधर ही डिफ्लेक्ट होगी जिधर उस पर फोर्स लग रहा है. ये बेसिक फिजिक्स का रूल है. जिधर फोर्स लगता है बॉडी उधर ही डिफ्लेक्ट करती है. तो मैं आपको एक सॉलिड तरीका बताता हूं. दिस रूल इज कॉल्ड स्नो. SNOW. पहले मैं आपको समझा दूं ये है क्या. S स्टैंड फॉर साउथ,
N stands for north, O stands for over and W stands for wire. अब रूल क्या कहता है, अगर करंट साउथ से नॉर्थ बह रहा है एंड वायर इज ओवर द नीडल, ध्यान से समझिएगा इसको, एक बार ये समझ में आ गया तो आपको ये जो मैग्नेटिक नीडल वाले क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी लगने लगेंगे, बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। करंट अगर साउथ से नॉर्थ बह रहा है, वायर ओवर द नीडल है, ध्यान रखिएगा वायर ओवर द नीडल है, ठीक है ना, तो डिफ्लेक्शन वेस्ट में होगा। अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना देता हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब आप देखो नीचे मैग्नेटिक नीडल है, ऊपर वायर है। अब सबसे पहले आप इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करो। देखो अगर मैग्नेटिक नीडल वायर के ऊपर रखी है, मान लो ये मैग्नेटिक नीडल है और ये वायर है, मैग्नेटिक नीडल वायर के ऊपर रखी है, तो क्या मुझे नीचे वाला वायर दिखाई देगा? आप खुद सोच के देखो, मान लो ये मैग्नेटिक नीडल है, ये मेरा ये वायर है, ये मैग्नेटिक नीडल है, मैंने मैग्नेटिक नीडल वायर के ऊपर रख दी और मैं यहां से देख रहा हूं, तो आप मेरे को बताओ क्या मुझे ये वाला पोर्शन वायर का दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो देखो इस डायग्राम को डिकोड कैसे करना है, यहां पर मैग्नेटिक नीडल वायर के ऊपर रखी है और यहां पर वायर मैग्नेटिक नीडल के ऊपर रखा है। बात समझ में आई? यहां पर मैग्नेटिक नीडल वायर के ऊपर रखी हुई है, इसीलिए मुझे पीछे वाला वायर दिख नहीं रहा है। देख रहे हो आप, पीछे वाला वायर दिख नहीं रहा है, लेकिन यहां पर मुझे वायर दिख रहा है। इसका मतलब वायर मैग्नेटिक नीडल के ऊपर है। देखो मुझे पूरा वायर दिख रहा है, ठीक। तो रूल कहता है अगर करंट साउथ से नॉर्थ बह रहा है और वायर इज ओवर द नीडल, तो डिफ्लेक्शन होगा वेस्ट। ये W को कुछ लोग वायर बोलते हैं, कुछ लोग वेस्ट बोलते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कब वायर ऊपर है कब नीडल ऊपर है, ठीक। तो W वायर के लिए भी मान लो, W वेस्ट के लिए भी। तो जब करंट साउथ से नॉर्थ होगा, वायर ओवर द नीडल होगा, तो डिफ्लेक्शन वेस्ट में होगा। आप देखो डिफ्लेक्शन वेस्ट में है, मैग्नेटिक नीडल की टिप हमेशा नॉर्थ को पॉइंट करती है, तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये वेस्ट में है। इसी का उल्टा कर लो बच्चों, बात समझना, इसी का उल्टा कर लो। अगर नीडल ऊपर होती तो यहां पर जो डिफ्लेक्शन वेस्ट में था वही डिफ्लेक्शन यहां पर ईस्ट में हो जाता। एक चीज और समझो, अगर इसी सीन में करंट उल्टा कर दें, मतलब हम साउथ से नॉर्थ करंट ना लें, नॉर्थ से साउथ करंट ले लें, तो जो चीज पहले वेस्ट में थी वो अब ईस्ट में हो गई, राइट। बात समझ में आई? तो आपको केवल एक डायग्राम समझना है, साउथ नॉर्थ ओवर वायर वेस्ट, साउथ नॉर्थ ओवर वायर वेस्ट। अगर करंट साउथ से नॉर्थ है, वायर इज ओवर द नीडल, तो डिफ्लेक्शन होगा वेस्ट। अब यहां से सारा केस बना लेंगे। अगर यहीं पर करंट साउथ से नॉर्थ की जगह नॉर्थ से साउथ हो जाए, जो डिफ्लेक्शन वेस्ट में था वो ईस्ट में हो जाएगा। अगर करंट वैसा ही रहे और इनकी पोजीशंस बदल जाएं, तो फिर डिफ्लेक्शन वेस्ट में हो जाएगा। बात समझ में आई? इसी को हम दूसरे तरीके से करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। अब इसको समझना कैसे है, देखिए ये मेरा वायर है, वायर में मान लो करंट है, वापस से इस डायग्राम पे आते हैं, लेट मी जस्ट इरेज एवरीथिंग सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। साथ में अगर आप नोट्स बनाते रहोगे तो आपका लॉजिक बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक। अब जरा देखो, सेम डायग्राम करते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल कहता है मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ूं और मेरा थंब करंट की डायरेक्शन में हो, तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल कर रही हैं उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, और अगर मुझे डायरेक्शन निकालना है तो जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना है उधर टेंजेंट बना दूं, ठीक। अब पहला ही केस ले लो, करंट कहां है? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, और वायर ऊपर है, मतलब मैग्नेटिक नीडल नीचे है। ध्यान से देखना, ये वायर है और इसके पीछे मैग्नेटिक नीडल है। बात समझ में आई? ये नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ, ये मैंने थंब ऐसे किया और वायर को ऐसे पकड़ लिया, ठीक। मुझे किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी? इस पॉइंट पे।
तो इस पॉइंट पे अगर मैं फिंगर कर्ल करूंगा तो ऐसे करूंगा, ऐसे मैं फिंगर ऐसे कर्ल करूंगा तो ये जो पॉइंट है इस पे फिंगर ऐसे कर्ल हो रही है, ऐसे। तो अगर मैं यहां पे टेंजेंट बनाऊं तो ऐसे जाएगा, दिस वे, वेस्ट की तरफ आ जाएगा। तो यहां से भी आपको समझ में आ रहा है कि फोर्स वेस्ट पे लग रहा है। उल्टा कर लो, करंट नीचे है तो मैं वायर को ऐसे पकड़ूंगा, राइट। अब आप मेरे को बताओ, मैं फिंगर को ऐसे कर्ल कर रहा हूं, ऐसे, ये चक्का ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। अगर यहां पर डायरेक्शन निकालना है तो ये टेंजेंट ईस्ट पे आ गया, राइट। तो बहुत से बच्चों को राइट हैंड थंब रूल से विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम होती है, तो स्नो इज अ सॉलिड टेक्निक। अब तुरंत ही मैं इस पर क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपका लॉजिक क्लियर हो जाए। चलो भाई, पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ वायर कैरिंग अ करंट इज हेल्ड ओवर अ फ्रीली सस्पेंडेड नीडल। मतलब वायर ऊपर है, नीडल नीचे है। 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और एक बार इसका आंसर अपने आप निकालो, फिर मेरा सोल्यूशन देखो। अगर मैच कर रहा है तो भाई तुम्हें कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक। तो वायर हेल्ड ओवर अ नीडल, वायर ऊपर है, नीडल नीचे है, ठीक। करंट कहां फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब आपसे पूछ रहा है डिफ्लेक्शन किधर होगा, तो करंट फ्लो कर रहा है बच्चों साउथ से नॉर्थ। मेरे को ये मैं स्नो लगाऊं, SNOW, राइट। करंट इज साउथ टू नॉर्थ, वायर इज हेल्ड ओवर, साउथ टू नॉर्थ ओवर, आंसर वेस्ट होना चाहिए। आंसर वेस्ट, सीधे सीधे लग गया, SNOW, साउथ टू नॉर्थ वेस्ट, ठीक। बात समझ में आई? क्लियर? आपका भी आंसर यही आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो फिर से वीडियो को पॉज करके पीछे जाओ, स्नो देखो, करो। बेटा ये 1 नंबर का क्वेश्चन MCQ में आएगा और गलत नहीं करना है। दूसरा देखते हैं, व्हेन ए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर हेल्ड ओवर, अब की बार फिर से ओवर है, मतलब करंट कंडक्टर ऊपर है, वायर नीचे है। ओहो, अब की बार करंट फ्लो कर रहा है नॉर्थ से साउथ, मतलब इसको मैंने पलट दिया, NS। तो अगर मैंने इसको पलटा तो ये भी पलटना पड़ेगा, जो वेस्ट था वो ईस्ट हो जाएगा। तो आंसर कितना होना चाहिए इसका? ईस्ट होना चाहिए। ट्रिक समझो भाई, अगर दोनों में से कुछ भी पलटा तो डायरेक्शन पलट जाएगा, ठीक। अच्छा, मैंने इसको ठीक रखा लेकिन ओवर को अंडर कर दिया, अब भी डायरेक्शन पलट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तीनों में कुछ भी चेंज करूंगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया वेस्ट। आई गेस बच्चों आपको लॉजिक का बिल्कुल क्लियर हो गया हो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अभी क्वेश्चन से क्लियर करूंगा। करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैं उस पर करंट पास करता हूं और देखता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। आप देखो, इस वायर में करंट नीचे जा रहा है, आपने करंट पकड़ा, ये मैग्नेटिक फील्ड, कैसे सर्किल बन रहे हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन रहे हैं, और सर्किल का डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज। आप देखो ये सभी क्लॉकवाइज हैं, ठीक। दूसरा, सिंगल वायर की जगह अगर मैं पूरा लूप ले लूं तो देखो बच्चों, यहां पे करंट ऐसा है, यहां पे करंट ऐसा है, तो ऊपर वाले वायर में को ऐसे पकड़ूंगा और ऐसे हाथ घुमाऊंगा, तो ये मेरी आ गई मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई मेरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहां पर थंब नीचे और हाथ ऐसे घुमाऊंगा, तो अब की बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अब यहां पर एक बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। जैसे जैसे मैं वायर से दूर जाता जाऊंगा, मेरी मैग्नेटिक फील्ड वायर की वजह से कम होती जाएगी और मैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के इंफ्लुएंस में आ जाऊंगा। और आपको मालूम है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को मैं इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं। तो जैसे जैसे मैं वायर से दूर जा रहा हूं, मैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ रहा हूं और मेरा ग्राफ धीरे धीरे सीधा होता जा रहा है। आई गेस बात क्लियर हो गई सबको, राइट। चलो नेक्स्ट है हमारा क्लॉक रूल। बहुत सिंपल है, अगर किसी एंड से मुझे करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है तो नॉर्थ पोल बनेगा। देखो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसा है, नॉर्थ पोल बनेगा। अगर वहीं से मेरे को करंट क्लॉकवाइज दिखा रहा है तो साउथ पोल बनेगा। इजी है। सोलोनॉइड, सोलोनॉइड में हम करंट को कैसे मैग्नेटिक फील्ड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? सोलोनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए हम करंट को बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, या फिर एक मैग्नेटाइजिंग मटेरियल कोर के अंदर रख सकते हैं। ये 3 तरीके हैं
नॉर्मली आपसे दो ही तरीके पूछे जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सोलोनॉइड के अंदर बीच में मिडिल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं, ध्यान रखना। पूछा गया है कई बार, इधर 4-5 साल से नहीं पूछा गया बट पूछा जा सकता है। सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं एक दूसरे से, वेरी क्लियर। अब हाउ डू यू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ध्यान से देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI। मैं आपको दोनों FBI से समझाऊंगा, FBI। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे गलत करते हैं। देखो बच्चों, आपको यह मालूम होना चाहिए कि किस रूल में क्या अननोन है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड रूल की बात करूं। लेफ्ट हैंड रूल में बच्चों जो अननोन क्वांटिटी है वो फोर्स है, ये अननोन है। बहुत से बच्चे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं जब फोर्स दिया होता है, ऐसा नहीं है भाई। देखो फोर्स ऐसे निकालते हैं, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, ऐसे हम फोर्स निकालते हैं जहां पर थीटा एंगल होता है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का, या करंट और मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है ना। तो आप अगर ध्यान से देखोगे, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स तभी लगेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड से किसी भी डायरेक्शन पे हो अदर देन पैरेलल, क्योंकि अगर पैरेलल है तो थीटा 0 हो जाएगा। अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दोगे तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ये हम 12th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, 10th में इतना जानना बहुत जरूरी है, राइट। ऐसे हम फोर्स निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI। बी मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताता है, आई करंट का डायरेक्शन बताता है, और फोर्स मेरे को बताता है कि एफ थंब मेरे को बताता है फोर्स किधर लग रहा है। अब इस डायग्राम में जरा देखो, आपको करंट दिख रहा है बी से आई, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ होती है, यहां नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हुई। अब अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट बी से ए है तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं बी से ए। अब आप मेरे को बताओ फोर्स इधर दिख रहा है आपको, ये दिस इज योर फोर्स, सो दिस इज योर फोर्स, ये फोर्स लगेगा। बात समझ में आई। अगर आप करंट का डायरेक्शन बदल दोगे तो फोर्स का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, चेंज करके देख लो। अगर मैं कह दूं करंट इधर मूव कर रहा है तो अब की बार करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उधर है, अब फोर्स देखो, फोर्स इधर आ गया, ठीक। मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स करूंगा, फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी, क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। देखो फराडे ने सोचा अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं इंड्यूस कर सकता। और यहां से आता है फराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक चीज बच्चों आपको ध्यान रखनी है, फराडे ने बोला था जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और जब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा आपका करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक। अब फ्लक्स कैसे चेंज होगा, मान लो ये एक कॉइल है, राइट, ये करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, एक मैग्नेट है, मैग्नेट्स में ऑब्वियसली व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर ये मैग्नेट इस कॉइल के पास आया तो देखो पहले यहां से कम फ्लक्स पास हो रहा था, जब मैग्नेट आ गया तो अब ज्यादा फ्लक्स पास होने लगा, जब ज्यादा फ्लक्स पास होने लगा तो फ्लक्स चेंज हुआ, अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ और करंट फ्लो किया। कैसे पता चला मुझे, देखो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। अभी इसी सेशन में मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं जिसमें आपको ये लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप टेंशन मत लो, ठीक। एक और रूल होता है लेंज लॉ, जो कहता है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस इट्स कॉज, जिस वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उस वजह को वो अपोज करेगा। तो ये भी हम अभी क्वेश्चंस करते हैं। अब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हम निकालते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब मैं बच्चों यहां पर भी बोलता हूं FBI। सबसे पहली चीज यहां पर अननोन क्या है, ये अननोन है, अब की बार ध्यान रखिएगा, अननोन ये है। आप लोग अक्सर गलत कर देते हो कि अननोन क्वांटिटी क्या है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, दिस इज राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में बच्चों अननोन क्वांटिटी है इंड्यूस्ड करंट। कैसे निकालेंगे,
देखो बच्चों, कंडक्टर वही मूव करेगा जहां उस पर फोर्स लगेगा। तो आप एग्जाम में पूछा जाए तो मोशन ऑफ कंडक्टर ही लिखना। बट खुद याद करने के लिए आप इसको फोर्स मान सकते हो। उससे फायदा क्या है, आपको याद रखने में आसान हो जाएगी। एफ बी आई, एफ बी आई, यहां पर ये अननोन, यहां पर ये अननोन। ठीक, क्लियर। फोर्स यानी कि मोशन ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट। ठीक, तो ये कहानी वाला पार्ट था। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे बच्चों हमारा लॉजिक क्लियर हो, राइट। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। क्लियर। चलो बच्चों, क्वेश्चंस पे आते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू। क्वेश्चन कह रहा है, आपके पास एक मैग्नेट है, एक सोलेनॉइड है विद अ की एंड यू हैव क्लोज द की। अब पहली गलती जो सभी बच्चे करते हैं, आप तुरंत इसमें फराडे लॉ, लेंज लॉ ये सब लगाने लगते हो। आप देखो, क्या मैग्नेट मूव कर रहा है या क्या कॉइल मूव कर रहा है? ना तो यहां मैग्नेट मूव कर रहा है, ना तो यहां कॉइल मूव कर रहा है। तो यहां पे फराडे लॉ नहीं लगेगा, ध्यान रखना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने चाबी बंद की, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से करंट फ्लो करना शुरू करेगा और ऐसे जाएगा। ठीक है ना। अब अगर आप कॉइल को इस एंड से देखो, इस कॉइल को इस एंड से देखो, जरा इमेजिन करो दिस वे, ये करंट आपको ऐसे घूमता हुआ दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। दिस करंट विल अपीयर एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखिएगा, अगर ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, इसका मतलब मैग्नेट के इस एंड पे नॉर्थ पोल बना, सॉरी सोलेनॉइड के इस एंड पे नॉर्थ पोल बना, और मैग्नेट का भी ये नॉर्थ पोल ही है। तो नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे। तो व्हाट विल बी द आंसर? द मैग्नेट विल बी रिपेल्ड। And what is the reason? Because a north pole is induced at end A। ठीक है, बात समझ में आई? प्लीज बच्चों, जब तक मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो तब तक फराडे या लेंज लॉ नहीं लगाना, ओवर थिंक नहीं करना। ठीक है, बात क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The diagram shows a spiral coil wound on a hollow cardboard tube AB. A magnetic compass is placed close to it. The key is closed and the current flows. What will be the polarity at the end A? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। What will be the polarity at end A? ठीक, अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो एंड ए पर अगर आप यहां से देखोगे तो आपको कैसा करंट का डायरेक्शन दिखेगा? करंट का डायरेक्शन आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो यहां पर नॉर्थ पोल बनेगा, राइट। तो अगर ए पर नॉर्थ पोल बन रहा है तो ऑटोमेटिकली बी पर साउथ पोल बन जाएगा, बिकॉज अ यूनिपोलर मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इधर नॉर्थ पोल है तो इधर साउथ पोल, राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है, हाउ विल द कंपास निडल बी डिफ्लेक्टेड? अब समझो बच्चों, कंपास निडल का जो पॉइंटर होता है वो हमेशा नॉर्थ होता है। देखो, कंपास निडल या मैग्नेटिक निडल एक परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है ना। उसका जो टिप है वो एक नॉर्थ पोल होता है। तो ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो आपका मैग्नेटिक कंपास किधर डिफ्लेक्ट होगा? वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। दिस इज वेस्ट। नॉर्थ एंड नॉर्थ ये डिफ्लेक्ट कर देगा, इसको रिपेल कर देगा, तो इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। अगला क्वेश्चन, स्टेट द पोलैरिटीज डेवलप्ड एट एंड ए एंड बी। अगेन आपको वही चीज देखनी है कि करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। यहां से आप देखोगे, इमेजिन करो करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे, इट्स मूविंग दिस वे, ऐसे करंट मूव कर रहा है, तो दिस इज क्लॉकवाइज, मतलब यहां पर साउथ पोल बन गया। इधर से देखो जरा, ऐसे देखिए, आपके पास सबसे अच्छा तरीका है, आप साइड से मैग्नेट को इमेजिन करो, ऐसे देखो, ऐसे, जस्ट सी इट लाइक दिस। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बच्चों तो यहां पर नॉर्थ पोल बन गया। नेम वन डिवाइस विच यूजेज अ हॉर्सशू मैग्नेट। आप सभी लोगों ने क्लास 9th में इलेक्ट्रिक बेल पढ़ी हुई है। इलेक्ट्रिक बेल में हम हॉर्सशू मैग्नेट यूज करते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, हमने आईसीएससी बोर्ड के सभी टॉप स्कूल्स के क्वेश्चंस कंपाइल कर दिए आपके लिए, मैग्नेटिज्म वाले, ये सभी प्री बोर्ड के क्वेश्चंस हैं और एक ही जगह हैं।
4 नंबर वाले या 6 नंबर वाले, तो इसको कर लोगे तो इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। स्टेट इन विच डायरेक्शन द करंट विल फ्लो ए टू बी और बी टू ए। अब जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि करंट किधर फ्लो करेगा। अच्छा, यहां पर मैग्नेट मूव नहीं कर रहा, यहां पर कॉइल मूव कर रहा है। ठीक, अब कॉइल मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है, तो क्या मैग्नेट चाहेगा कि नॉर्थ उसके पास आए? यहां पर लेंज लॉ लगेगा। देखिए, लेंज लॉ के हिसाब से जो भी सीन है उसका ऑपोजिट करना है मैग्नेट को। अगर कॉइल मैग्नेट के पास आ रहा है तो मैग्नेट चाहेगा कि कॉइल मेरे पास ना आए। इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। तो अगर मैग्नेट को दूर, अगर इस कॉइल को दूर भगाना है तो कॉइल के इस एंड पे नॉर्थ पोल बनना चाहिए, इस एंड पे साउथ पोल बनना चाहिए। बच्चों, बात समझ में आई? इस एंड पे नॉर्थ पोल बनना चाहिए, इस एंड पे साउथ पोल बनना चाहिए, राइट? अगर इस एंड पे नॉर्थ पोल बनेगा तभी तो ये नॉर्थ और ये नॉर्थ जब पास आएंगे तो रिपेल होंगे। ठीक, तो आप मेरे को बताओ, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो यहां से करंट क्लॉकवाइज दिखना चाहिए। क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। तो आप मेरे को बताओ, इंड्यूस्ड करंट कहां से कहां फ्लो किया? ए टू बी फ्लो किया, बी टू ए नहीं फ्लो किया। ओके, फिर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल हैपन टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल इफ द कॉइल इज केप्ट स्टेशनरी एंड द मैग्नेट इज मूव्ड अवे। ठीक, आप कॉइल को फिक्स कर रहे हो। अब ये पूरा सीन हटाओ यहां से और फिर से इसको इमेजिन करो। अब की बार कॉइल स्टेशनरी है, ये फिक्स है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं, मैग्नेट को दूर ले जा रहे हो। तो आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हो, तो ये कॉइल क्या चाहेगा? ये कॉइल चाहेगा कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल मेरे से दूर ना जाए, मेरे पास आ जाए। तो नॉर्थ पोल को अपने पास बुलाने के लिए मैग्नेट यहां पे साउथ पोल इंड्यूस कर देगा। अगर यहां पे साउथ पोल इंड्यूस हो गया तो यहां पे नॉर्थ पोल इंड्यूस हो गया। तो अगर यहां पर नॉर्थ पोल इंड्यूस हो गया तो अब की बार करंट बी से ए फ्लो करने लगा। यस, अब की बार करंट बी से ए फ्लो करने लगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? ये प्योर एप्लीकेशन है लेंज लॉ का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट, नेम द लॉ used to come to the conclusion. Obviously it is Lenz law. Is that very very clear? Chalo, next. Okay, the given figure shows a circular loop C and a solenoid AB. Current I is passed. State the polarities. बहुत सिंपल है, यहां से देखो करंट ऐसे जा रहा है। ठीक, आपसे पूछ रहा है उसकी पोलैरिटी बतानी है जिस तरफ आप देख रहे हो। तो आप इधर देख रहे हो, ठीक, तो यहां पर करंट आपको कैसा दिख रहा है? दिस इज क्लॉकवाइज, है ना? क्लॉकवाइज है तो यहां पर क्या बन जाएगा? साउथ पोल बन जाएगा। अगर यहां साउथ पोल बन जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहां पर नॉर्थ पोल बन जाएगा। ओके, सेकेंड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप? अगेन देखिए, यहां पर एप्लीकेशन क्या है? ये वाला रूल लग रहा है आपका। ये आप मेरे को बताओ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? कैसा भी सीन हो, आप चाहे ऐसे करंट लो चाहे ऐसे करंट लो, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अंदर की तरफ आएगी। बात समझ रहे हो? आपसे वो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड विल बी अंडर या परपेंडिकुलर टू द कॉइल। इज दैट क्लियर? एक्सक्यूज मी, इस कॉइल में द मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉइल। बात समझ में आ रही है? आप देखो, अगेन मैं फिर से समझा रहा हूं, करना क्या है। वो आपसे पूछ रहा है इस कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। अगर आप सेंटर की बात करो, सेंटर की, अगर आप इस वाले हिस्से से देखो, ऐसे ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट? करंट की वजह से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चीज और ध्यान रखना, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इस पॉइंट पर आपसे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछने लगता है, ठीक है ना, या इस पॉइंट पर नेट फोर्स की डायरेक्शन पूछने लगता है। तो यहां पर फ्लेमिंग्स रूल लगा सकते हो, यहां पर फ्लेमिंग्स रूल लगाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है ना, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द कर्व अंदर की तरफ ही होती है। क्लियर? नेक्स्ट, the diagram given below shows a coil AB connected to a zero galvanometer magnet NS. Okay, what will you observe when the magnet is inserted in the coil? When the magnet will be inserted in the coil, there will be a change in the flux. Because of the change in the flux, an EMF will be induced, due to which a current will flow and galvanometer will deflect. Okay, galvanometer will deflect. This is what we will observe. Part A is over. How will your observation in part A change if the number of turns in the coil is increased? If the number of turns in the coil is increased, magnetic field intensity increases and hence more current is induced, and hence the deflection will be more. ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ है उस डायरेक्शन से डिफ्लेक्शन और बेटर हो जाएगा। ठीक, अब सी पार्ट, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। नाउ दिस इज गुड, राइट। अब मैग्नेट अंदर आ रहा है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये कॉइल वाला एंड बोलेगा मैं मैग्नेट को अंदर नहीं आने दूंगा, तो ये यहां पर नॉर्थ पोल इंड्यूस कर देगा। अगर यहां पर नॉर्थ पोल इंड्यूस कर देगा तो यहां पर साउथ पोल इंड्यूस कर देगा। मतलब यहां से आपको डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखेगा, यहां से आपको डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। अगर आप यहां से देख रहे हो ऐसे, राइट, और यहां से देख रहे हो ऐसे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट ऑफ व्यू इज very very important, and state the law by which you draw the conclusion. It is obviously Faraday's laws and Lenz's law. Okay, is that very very clear? ठीक है ना, पोलैरिटी के हिसाब से देखोगे, ठीक है, यहां नॉर्थ पोल है, ये अंदर आ रहा है, इसे अपोज करना है तो यहां नॉर्थ पोल होगा। अगर यहां नॉर्थ पोल है तो यहां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, यहां पर साउथ पोल है तो यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट, द डायग्राम शोज अ कॉइल ऑफ सेवरल टर्न्स ऑफ कॉपर नियर अ मैग्नेट। द कॉइल इज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो शोन इन द डायग्राम। देखिए एक चीज और आपको बता दूं, इस तरीके के क्वेश्चंस में ये गलती मत करिएगा। जस्ट when you are asked to write the direction, please tell them that here a north pole is induced, here a south pole is induced. एरो बनाओगे तो आपको एरो दोनों तरफ से एक ही लग सकता है, तो अवॉइड दिस मिस्टेक। या तो आप इतने श्योर हो कि अपने एरो को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाओ, अदरवाइज एग्जामिनर को लग सकता है कि दोनों तरफ से आपने क्लॉकवाइज ही बना रखा है। तो इट्स बेटर आप बोलो यहां पर साउथ पोल बन रहा है, यहां पर नॉर्थ पोल बन रहा है। जहां पर साउथ पोल बन रहा है वहां पर क्लॉकवाइज होना चाहिए, जहां पर नॉर्थ पोल बन रहा है वहां पर एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ये पता नहीं चल रहा है कि वाइंडिंग कैसे है। अगर मैं यहां पर नॉर्थ पोल बनाऊं और आप सामने से देख रहे हो तो आप बोलोगे ये चीज ऐसी है, बात समझ रहे हो, राइट। और अगर आप साउथ पोल बनाओ और सामने से देख रहे हो तो आपको क्लॉकवाइज ऐसा दिखता है, तो आप बोलोगे ये चीज ऐसे। इज दैट क्लियर? तो ये कंफ्यूजन मत रखना। चलो, इन विच डायरेक्शन डज द इंड्यूस्ड करंट फ्लो। वीडियो को पॉज करो, वही क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था, और चेक करना आंसर। ये नॉर्थ पोल है, कॉइल मैग्नेट की तरफ आ रहा है, मैग्नेट कॉइल को आने नहीं देगा, अपोज करेगा, मतलब यहां पर नॉर्थ पोल बन जाएगा। अगर यहां पर नॉर्थ पोल बन गया तो यहां पर साउथ पोल बन जाएगा। अगर यहां पर साउथ पोल बन गया तो यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो यहां पर विजुअलाइज करना आसान है, तो करंट कहां से फ्लो करेगा, ए टू बी, राइट। लेंज लॉ एंड फैराडेज लॉ, राइट। हाउ वुड द करंट बी इन द कॉइल बी ऑल्टर्ड इफ द कॉइल हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ टर्न्स, करंट इंक्रीजेस। द कॉइल वाज मूव अरेन, अगेन द करंट इंक्रीजेस। कुछ भी हो, अगर आप रिलेटिव मोशन बढ़ाओगे तो भी करंट इंक्रीज होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी फ्लक्स पास करेगा, राइट। नेक्स्ट, द डायग्राम बिलो शोज अ मैग्नेट प्लेस्ड बिटवीन टू कॉइल्स। द मैग्नेट इज मूव्ड अलोंग द एक्सिस टुवर्ड्स लेफ्ट। अब यहां पर आपको दिख नहीं रहा है कि क्या पोलैरिटी है, तो मैं मान लेता हूं यहां साउथ पोल है,
यहाँ नॉर्थ पोल है, मेरे को खुद ही नहीं दिख रहा है कि डायग्राम में क्या है, तो मान लेता हूं ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक, क्लियर। अब मैग्नेट इधर मूव किया, यहां पर नॉर्थ पोल है, तो ये वाला एंड क्या बोलेगा, नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है, ये बोलेगा जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, और यहां पे बना देगा साउथ पोल ताकि नॉर्थ को अट्रैक्ट कर पाए। अगर यहां साउथ हो गया तो यहां नॉर्थ। अब ये साउथ पोल इसके पास आ रहा है, तो ये वाला कॉइल बोलेगा कि नहीं भाई आने तो नहीं देंगे। अगर नहीं आने देगा तो इस साउथ को अपोज करने के लिए यहां पे साउथ बना देगा, अगर यहां साउथ बन गया तो यहां पे नॉर्थ बन गया, ठीक, पहला पार्ट हो गया। फिनोमिना ड्यू टू विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द लॉ, लेंज लॉ। अब देख रहे हो ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स में 4 नंबर वाला क्वेश्चन एक ही जैसा पूछा गया है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। State the polarities induced at the end Q and R of the coil due to the motion of the magnet. The magnet is moved towards the B. Again magnet को मैंने B की तरफ मूव किया, तो साउथ पोल B की तरफ आ रहा है, तो ये एंड बोलेगा कि तुम्हें नहीं आने देंगे, तो साउथ को अपोज करने के लिए यहां साउथ बना देगा। अगर यहां साउथ बन गया तो यहां नॉर्थ बन गया। अब नॉर्थ पोल Q से दूर जा रहा है, तो Q बोलेगा भाई तुम्हें जाने नहीं दूंगा मैं, नॉर्थ को अपनी तरफ बुलाएगा, तो यहां साउथ बना देगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, यहां साउथ बना देगा तो यहां नॉर्थ बना देगा। अगेन देख रहे हो एक ही तरह का क्वेश्चन, अगेन 4 नंबर का क्वेश्चन था। स्टेट द पोलैरिटीज हो गया, फिनोमिना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉ, लेंज लॉ, क्लियर। अगेन दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, लखनऊ पब्लिक स्कूल के प्री बोर्ड में पूछा गया था, आदि भैया का क्वेश्चन है। वाई AC इज प्रिफर्ड ओवर DC? सबसे पहली चीज लॉसेज आर लेस, लॉसेज आर लेस। अगर आप लोगों ने हाउस होल्ड सर्किट पढ़ा है तो आपको मालूम है, हमने वहां पर इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। AC में लॉसेस कम होते हैं और जब मैं चाहूं उसे स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता हूं, इसीलिए मैं AC को प्रिफर करता हूं। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? नाउ दिस इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। A charged particle enters at right angle into a uniform magnetic field. What is the nature of the charge on particle if it begins to move vertically upwards? If it begins to move vertically upwards out of the page. अब आपका चार्ज पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड मतलब बाहर आ रहा है। अगर चार्ज पार्टिकल बाहर आ रहा है बच्चों, इसका मतलब उस पर फोर्स बाहर लग रहा है, तो लेफ्ट हैंड रूल में ये फोर्स होता है, ये B होता है, ये I होता है। तो फोर्स बाहर कर लो, राइट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बाहर कर लो, मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर लो, ये करंट का डायरेक्शन है, राइट। अब बच्चों करंट के डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही मूव करता है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, और मेरा डायग्राम भी बता रहा है कि चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज ही होना चाहिए। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बात समझ में आया? द आंसर इट शुड बी अ पॉजिटिव चार्ज। फिर से देखो, FBI क्वेश्चन कह रहा है द चार्ज मूव्स आउटवर्ड्स, तो फोर्स बाहर लग रहा है, मैंने बाहर लगा लिया, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, I मतलब करंट ऐसे बहना चाहिए, तो करंट की डायरेक्शन में तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रॉन तो करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करता है। तो अगर करंट इधर है और चार्ज भी इधर ही मूव कर रहा है डायग्राम में, तो चार्ज पॉजिटिव ही होना चाहिए। बात समझ में आई? राइट। अगेन डीसी मोटर पे क्वेश्चन है, रिड्यूस सिलेबस में, बट कुछ एग्जाम्स में पूछा गया तो आप कर सकते हो। डीसी मोटर क्या करता है, आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, मोटर चलती है, आप उसको मैकेनिकल एनर्जी में ले लेते हो, राइट। रूल, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कैसे बढ़ा सकते हो स्पीड, करंट बढ़ा सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज कर सकते हो, एरिया ऑफ द कंडक्टर बढ़ा सकते हो, राइट। NBIA ये होता है, आपको 10th में जरूरत नहीं है, बट एडम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एडम्स आप समझ रहे हो ना, मेहुल भैया का क्वेश्चन है उनके प्री बोर्ड का, तो मैंने रख लिया इसमें। नेक्स्ट, अगेन अ सुपर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना दिया है कि एक कंडक्टर PQ है, उसको आपने एक हॉर्सशू मैग्नेट पे रखा तो फोर्स बाहर लग रहा है, ठीक। आपसे दोनों चीजें पूछ रहा है, वो पूछ रहा है
पोल्स कौन से किधर होंगे, इधर नॉर्थ होगा या साउथ होगा, वॉटेवर, और करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से पहले तो फोर्स बाहर बना लो, ठीक। अब आपके पास क्या सीन है, अगर फोर्स बाहर है तो ये दो चीजें आपको दिख रही हैं, दिस इज एफ, दिस इज बी, दिस इज आई, राइट। बी, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ होती है, मतलब ए पर नॉर्थ बनना चाहिए, बी पर साउथ बनना चाहिए, और करंट अंदर आ रहा है, मतलब करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए। ये अरेंजमेंट पूरा सीन फिट कर दे रहा है। अब इसका उल्टा करके देखो, मान लो मैं यहां साउथ कर दूं, यहां नॉर्थ कर दूं, तो मेरे को सीन कुछ ऐसा करना पड़ेगा, एफ बी आई। अब मुझे करंट पी से क्यू दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप जैसा करंट दिखा रहे हो उस हिसाब से पोलैरिटी डिसाइड करोगे, ठीक है ना। अगर आप इसको नॉर्थ बोल रहे हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स, तो करंट ये क्यू से पी, ठीक। अगर आप इसको साउथ दिखा रहे हो, इसको नॉर्थ दिखा रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फोर्स ऊपर, करंट ऐसे, तो आप करंट को पी से क्यू दिखाओगे, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, एक और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अगेन लॉजिक वही है, प्लीज आप इसको वीडियो को पॉज करके अपने आप ट्राई करो। हम ऐसे 3-4 क्वेश्चन इसी सेशन में कर चुके हैं, होपफुली आपसे क्रैक होगा। नेम द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दो, राइट। ऐसे 3-4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, so this will create a connectivity amongst us, and I can bet इसके बाहर का 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आपने ये सेशन पूरा देख लिया है तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्लियर हो गया, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 6-7 नंबर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आएगा वो यहां से आपको लॉन्ग क्वेश्चन देकर जाएगा। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्लास 11th में भी यू विल गेट पीरियोडिक वीडियोस डेली, 3 to 4 days अ वीक। हम जैसे क्लास में पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही वाईटी पे पढ़ेंगे, राइट। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेक केयर।